हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आई होप आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारे लेक्चर्स को बच्चा कंटिन्यूसली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका डाउटनेट की इस लाइव क्लास में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं सारे बच्चे? शिवम पांडे, हेलो बेटा, गुड इवनिंग। शिवम हेलो, प्रिंस हेलो बेटा, लोकेंद्र गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा संजन यादव, लेकिन आज बस थोड़ी सी तबीयत बेटा फीवर टाइप सा ऐसा लग रहा है, फीवर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 100% अपने देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे और बहुत बेहतर तरीके से आपके जो यहाँ पे कंसेप्ट है उनको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए, सभी बच्चों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आज हम यहाँ पे 2023 के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बात कर रहे थे अवकलज के अनुप्रयोग, जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आज बच्चों हम उन पर बात करने वाले हैं जिनसे जेईई मेंस के प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन था जो कि काफी बार पूछा जाता है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती बेटा, तो सीखना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी नहीं तुम्हें इंग्लिश बोलना है, पढ़ना है बेटा और लिखना है। पढ़ना है और लिखना है, अपने आप आ जाएगी। जब चीजें अपने आप आने लग जाती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, जब आप उस माहौल में रहते हो, आप पढ़ते हो तो सब चीजें क्लियर होने लग जाती है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मुझे दो संख्याएं दे रखी है, P और Q, दो धनात्मक संख्या है, दो धनात्मक संख्या है। चलिए ये दे रखा है, कोई बात नहीं। अब यहां पे मुझे दे रखा है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर 1 है। यहां पे बच्चों दे रखा है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर कितना है? 1 है। क्लियर है? सब बच्चे ध्यान से देखना। अब मुझे यहाँ पे ये सब चीजें दे रखा है, लेकिन मुझे कहा है कि P प्लस Q का मान अधिकतम मान है। तो कभी भी जिसका अधिकतम मान बोले उसका हमेशा अवकलन करना। तो यहाँ पे S बराबर P प्लस Q का इसने क्या बोला? अधिकतम मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिकतम मान। अब यहां पे बच्चों दिक्कत कहां आती है कि सर मैं इसका अवकलन करूं तो P के सापेक्ष करूं या Q के सापेक्ष? समस्या यहां पे आ जाती है। यहां पे बच्चों ध्यान रखना, S बराबर ये सम दे रखा है P प्लस का Q। अब यहां पे बच्चे क्या करते? अवकलन करने लग जाते। मुझे बताओ बेटा, P के सापेक्ष अवकलन करोगे या Q के सापेक्ष? तो हमेशा जिसका भी आप अवकलन करो पहले उसको एक चर में परिवर्तित करो। एक चर में परिवर्तन। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? एक चर में परिवर्तन। एक चर में परिवर्तन हमेशा ध्यान रखना। अब एक चर में परिवर्तन करने के लिए यहां पे मुझे कुछ दिया हुआ था, बिल्कुल दिया हुआ था, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इजिकल्स टू 1। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इजिकल्स टू 1। बैच बेटा 5 तारीख से स्टार्ट होगा, 5 अगस्त से, और आपको 4 अगस्त तक की छूट यहाँ पे है। 4 अगस्त आज अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो बेटा आप कोर्स को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और कल से बच्चों यहाँ पे आरंभ कर दिया जाएगा आरंभ बैच को, जिसमें आपको काफी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अगर जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। कब से शुरू होगा बेटा? 5 अगस्त। 5 अगस्त से शुरू होगा बेटा, 5 अगस्त से। ठीक है, रेडी रहो जाइए जिसको भी लेना हो। अब बच्चों यहां पे मैं अगर बात करूं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर 1, यहां से मैंने Q स्क्वायर का मान निकाला, ये कितना हो गया? 1 माइनस का P स्क्वायर। Q बराबर यहां पे आ गया बेटा 1 माइनस का P स्क्वायर। अब इस समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 से। तो मुझे पता है कि यहां पे S बराबर क्या होगा? P प्लस अंडर रूट 1 माइनस का P स्क्वायर। क्या बच्चों मैंने इसको एक चर में परिवर्तित कर दिया?
आप मुझे बताइए, क्या हमने इसको एक चर में परिवर्तित कर दिया? पहले P और Q दे रखा था सम इसका, और बोला था न्यूनतम हो, तो इसका अवकलन करना था, लेकिन मैंने कहा किसके सापेक्ष अवकलन करूं? अब यहां पे मुझे पता चल गया S बराबर कितना आ रहा है, P प्लस अंडर रूट में 1 माइनस का P स्क्वायर। अब मैं यहां पे P के सापेक्ष अवकलन करूंगा, P के सापेक्ष अवकलन कर दो बच्चों। ध्यान रखिएगा यहां पे सबसे पहले एक चर में परिवर्तन, एक चर में परिवर्तन कर दिया। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, यहां पे एक चर में परिवर्तन कर दिया आपने, ठीक है। तो यहां पे बेटा ds बाय dp, p का अवकलन 1 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस का p स्क्वायर होगा। ये 1 प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस का p स्क्वायर, 1 माइनस p स्क्वायर ये 0 माइनस का 2p, ये अवकलन। क्या बच्चों यहां पे ds बाय dp की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 से 2 कैंसल, यहां पे कितना होगा p बटे में अंडर रूट 1 माइनस का p स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? इसमें p और q क्या है बेटा? p q दो धनात्मक संख्या है। जब पढ़ाता हूं तो बेटा सोते हो क्या? यहां पे देखिए p तथा q दो धनात्मक वास्तविक संख्या है। हद करते हो यार, कोई सी भी संख्या है, ठीक है ना, यहां पे ये पता होना चाहिए। तो मुझे जब भी किसी संख्या का न्यूनतम या अधिकतम मान निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले उसको एक चर में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए वो कोई ना कोई कंडीशन मुझे देगा, जो कि मुझे दी, ठीक है। चलिए अब यहां पे बच्चों ये हो गया ds बाई dp बराबर कितना हो गया 1 माइनस पी अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर। अब बच्चों क्या करते हैं, ds बाय dp जो एक बार अवकलन कर दिया उसको बराबर कितना कर देंगे 0, बराबर 0 कर देंगे। तो यहां पे 1 माइनस पी बटे में अंडर रूट 1 माइनस का पी स्क्वायर बराबर 0। यहां पे p बटे में अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर 1। यहां पे बेटा p बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का p स्क्वायर। अगर मैं वर्ग करूंगा तो p स्क्वायर बराबर 1 माइनस में p स्क्वायर वर्ग करने पर, तो यहां पे बेटा 2p स्क्वायर बराबर 1, 2p स्क्वायर बराबर 1 आया। तो p की वैल्यू कितनी आई, p स्क्वायर बराबर 1/2, p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ये बेटा p क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक संख्या है, इसलिए p का मान कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। और यहां पे बेटा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर कितना था 1 था, जिससे q का मान भी आ जाएगा प्लस 1/√2। ये तो p और q का मान आया। किसका बेटा? अब इसमें बोला है कि मुझे क्या बोला है कि p प्लस क्यू अधिकतम मान, अधिकतम। तो p प्लस क्यू की अगर मैं वैल्यू की बात करूं 1/√2 प्लस 1/√2, तो p प्लस क्यू बराबर कितना हो गया यहाँ पे 2/√2 बराबर √2। अब बेटा ये p प्लस क्यू मैक्सिमम कब होगा, कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम है? कैसे पता चला कि ये मैक्सिमम है? इसके लिए कैसे पता करेंगे? आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, √2 आ रहा है। p प्लस क्यू करेंगे बच्चों, p की वैल्यू यहां से कितनी आई, p का मान आया 1/√2, q का मान आया 1/√2। अब मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान देना। ये बेटा हमारा ds बाय dp आया था, यहां पे ds बाय dp था, जो कि कितना था बेटा 1 माइनस p बटे में अंडर रूट 1 माइनस का p स्क्वायर, ये था बच्चों। क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी सभी बच्चों को? यहां पे बेटा मेरा मान तो निकल चुका है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम है? मतलब यहां पे पुनः अवकलन करोगे अगर आप,
पुनः अवकलन करोगे तो आपको पता है कि डबल डेरिवेटिव में d2s बटे में dp स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस, यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस का पी स्क्वायर, यहां पे नेगेटिव था तो ये p की वैल्यू 1 अंडर रूट में 1 माइनस का पी स्क्वायर माइनस p 1 बटा अंडर रूट 2 1 माइनस पी स्क्वायर, और यहां पे माइनस का ये कितना हो गया बेटा 2p, ये इससे कैंसल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो d2s बटे में dp स्क्वायर, ये नेगेटिव बेटा यहां पे कितना आ गया अंडर रूट 1 माइनस का p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बटे में अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर, और यहां पे 1 माइनस का p स्क्वायर। जब बेटा आप इसमें p की वैल्यू रखोगे, p बराबर 1 बाय रूट 2 रखोगे, तो ये d2s बटे में dp स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा नेगेटिव आएगा, बाहर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आया तो मैं लिख सकता हूं d2s अपॉन dp स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा लेस देन 0। अतः p प्लस q का मान कितना होगा बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि किसी बिंदु पर, अगर किसी बिंदु पर बच्चों मान क्या आता है डबल डेरिवेटिव का लेस देन आता है, ऋणात्मक आता है, तो हम वहां पे बोलते हैं कि ये मान क्या होंगे मैक्सिमम होगा, अधिकतम मान होगा। तो ये क्वेश्चंस करने का अब बच्चों हमें तरीका आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन काफी मिलेंगे आपको, ऐसे क्वेश्चंस काफी मिलेंगे आपको, और ये अगर आप नहीं करेंगे तो बेटा मतलब जेई सिलेक्शन भूल जाना। समझ में उन्हीं बच्चों को आएगा जो कंटिन्यूसली क्लास करते हैं, रोज आते हैं क्लास में। बेटा टाइम टेबल क्या है लाइव क्लास का सर प्लीज रिप्लाई। नागेश बेटा मैं बताना चाहूंगा टाइम टेबल सभी बच्चों को। बेटा आपकी जो टाइम टेबल है यहाँ पे 5 से 6 होती है फिजिक्स, 6 से 7 होती है बेटा मैथ, और 7 से 8 होती है बेटा केमिस्ट्री। तो ये टाइम टेबल है बेटा 2023 के लिए जेई। तो जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बेटा जुड़ जाइए हमारे साथ। जेई का है बेटा अब, ठीक है नागेश, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको पहले के लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे, कोई मजाक थोड़ी नहीं है कि सर आज आए हम आज ही समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए रेगुलर होता है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना, आपको कभी भी किसी का उच्चतम या निम्नतम मान बोले, हमें उसी से इसने कहा कि p प्लस क्यू अधिकतम है, तो हमें बच्चों अवकलन किसका करना है, ये जो p प्लस क्यू है इसी का ही अवकलन करना है। लेकिन जब भी दो चर होते हैं तो हम अवकलन नहीं कर सकते, इसको एक चर में परिवर्तन करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे ये दिया हुआ था, ये क्या है बच्चों दिया गया था। अब इस जो दिया गया था इससे हमने क्या किया, q को p के पदों में लिखा और q का मान रख दिया, जिससे कि ये बेटा किस में परिवर्तित हो गए, एक चर में। यहाँ पे एक चर आ रहा है वो भी क्या है p है, q नहीं आ रहा है, q को गायब कर दिया। क्यों किया बेटा q को गायब, क्योंकि अब मैं p के सापेक्ष इसका अवकलन कर सकता हूं, और जब बेटा यहाँ पे मैंने इसका अवकलन करके बराबर 0 किया, खेल खत्म हो गया। वहीं पे p का मान आ गया बेटा कितना 1/√2, 1/√2 अगर p का मान आया तो q का मान बेटा यहां से कितना निकाल दिया 1/√2। अब p प्लस q का मान निकालना था 1/√2, 1/√2 कितना होता है बेटा √2। ठीक है बच्चों, तो क्या ये क्वेश्चंस किया था आप सबने ये क्वेश्चंस किया था या नहीं किया था, जल्दी से बताइए, पक्का किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब ये एक जेई मेंस का क्वेश्चन है। एक वास्तविक संख्या x को जब इसके प्रतिलोम से जोड़ा जाता है, यहां पे बच्चों दे रखा है कि एक वास्तविक संख्या x को इसके प्रतिलोम से जोड़ा जाता है तो x पर योगफल का न्यूनतम मान प्राप्त होता है, तो x बराबर है। तो यहां पे बच्चों इसने बोल दिया कि ये योगफल कितना प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। ये न्यूनतम मतलब मुझे अवकलन इसका करना पड़ेगा। यहां पे बेटा अवकलन किसका करना पड़ेगा, एक संख्या x से एक वास्तविक संख्या बेटा x को
जब इसके प्रतिलोम मतलब 1/x, x का प्रतिलोम कितना होगा बेटा, x का प्रतिलोम कितना होगा बेटा, x का प्रतिलोम ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, जब x का प्रतिलोम को x के साथ जोड़ा जाता है तो योगफल कितना मिलता है, न्यूनतम मिलता है, मिलता है न्यूनतम। अब बच्चों ये तो एक ही चर है, यहां पे इसको बदलेंगे क्या, s बराबर मुझे आ गया x + 1/x। क्या बच्चों यहां पे मैं बदलूं क्या चर को, दो चर आ रहे, एक चर आ रहा है, यहां पे एक ही तरह का चर आ रहा है, यहां पे बच्चों एक ही प्रकार का चर आ रहा है। सब बच्चे बताएं, s बराबर x + 1/x, ये क्या होना चाहिए बेटा, न्यूनतम होना चाहिए। अब ये न्यूनतम होना चाहिए तो मतलब मुझे अवकलन इस s का करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे यहां पे एक ही चर चाहिए और वो एक चर आ रहा है, ये यहां पे बच्चों एक चर आ रहा है। क्लास अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर करना। अब मैं यहां पे कहूंगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो यहां पे बेटा कितना हो जाएगा, ds/dx। x का अवकलन कितना होता है 1 + 1/x का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा, -1/x²। ध्यान रखना बेटा 1/x का अवकलन कितना होता है, सभी को पता है कितना होता है बेटा, यहाँ पे x की पावर -1 होती है और इसका अवकलन कितना होता है, -x की पावर -1, तो -x की पावर -2, तो -1/x²। तो यहां पे बेटा ds/dx बराबर 1 - 1/x², ये आ गया बेटा। एक चर में है, पक्का समझ में आ रहा है। अब एक चर में है तो यहां पे ds/dx अवकलन कर दिया और 1 - 1/x² आ गया। अब ds/dx को क्या कर दूंगा बेटा, 0 के बराबर लिख दूंगा, तो 1 - 1/x² बराबर 0। यहां से बच्चों 1 बराबर 1/x², x² बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +- 1, +- का यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब मुझे यहां पे बताना है क्या कि x का मान क्या है। अब बेटा x यहां पे 1 भी आ रहा है और x बराबर -1 भी आ रहा है, ये दोनों मान आ रहे हैं, ये दोनों मान आ रहे हैं बेटा x के। कौन सा मान अधिकतम होगा, कौन सा न्यूनतम, हमें बोला है कि योगफल न्यूनतम प्राप्त हो, योगफल न्यूनतम प्राप्त हो। न्यूनतम योगफल किस पे आएगा, x + 1/x। योगफल किस पे आएगा, 1 + 1/2। बच्चा कह रहा है सर 2 आएगा, आंसर 2 आएगा पक्का। x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है, कौन सा होगा यार, ये तो आपको बताना पड़ेगा। ये तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। x बराबर 1 और x बराबर -1। अगर मैं अवकलन की बात करूं, यहां पे ds/dx, यहां पे ds/dx बराबर दे रखा है 1 - 1/x²। कभी भी चेक करना हो बेटा कि अधिकतम और न्यूनतम के लिए, तो आप क्या करोगे, यहां पे जो आपको अवकलन दे रखा है उसका दोबारा अवकलन कर दो, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन किया तो यहां पे d2s/dx², इसका अवकलन 0, 1/x² का अवकलन -2x की पावर -3, तो यहां पे बेटा d2s/dx² बराबर ये कितना हो जाएगा, +2/x³। यहां पे बच्चों d2s/dx² बराबर 2/x³। आपको पता है कि अगर मैं x बराबर 1 पर बात करूं, x बराबर 1 पर d2s/dx², 2/1, ये बेटा ग्रेटर देन 0, अतः x बराबर 1 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित।
और x बराबर -1 की बात करूं तो d2s dx स्क्वायर 2/-1 ये लेस देन 0, तो x बराबर -1 ये क्या हो जाएगा बेटा उच्चिष्ट। उच्चिष्ट ध्यान रखना, मुझे न्यूनतम चाहिए अधिकतम चाहिए, न्यूनतम के लिए बेटा अतः न्यूनतम मान कहां पर होगा बेटा x बराबर 1 पर, और x बराबर 1 पर ये कितना हो जाएगा fx बराबर फलन क्या दे रखा है योगफल है, तो x पर योगफल का न्यूनतम मान होगा। वन प्लस 1/1 तो fx बराबर 2। क्या बच्चों समझ में आया? क्या किसी बच्चे को समझ में आया? आंसर बच्चों कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, -2 आ रहा है। योगफल का न्यूनतम मान कितना होगा यहां पे? सर आप बहुत अच्छे सर हो, आप कभी डांटते नहीं हो। चलिए, तो यहां पे बच्चों मुझे पहले ये बताइए, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? आंसर कितना आया हमारा? आंसर कितना आया मेन तो ये बताइए, सबको क्लियर हुआ? s बराबर x प्लस 1/x था, ठीक है। वास्तविक संख्या x को जब इसके प्रतिलोम में जोड़ा जाता है तो x पर योगफल का न्यूनतम मान प्राप्त होता है। पक्का आंसर सभी को? तो x बराबर होगा, अगर न्यूनतम मान के लिए कह रहा है, निम्निष्ट के लिए कह रहा है, तो आपको बेटा यहां पे अवकलन करना था, ठीक है। यहां पे माइनस का 1/x स्क्वायर था, 1 - x स्क्वायर। अब अगर मैंने यहां पे दोबारा अवकलन किया 1 - का 1/x स्क्वायर, तो मुझे पता था ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा पॉजिटिव, और यहां पे x की पावर कितनी थी -3, तो 2/x³, ठीक है। तो यहां पे बच्चों किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? तो सिंपल सा बच्चों यहां पे हमने क्या कर दिया, न्यूनतम मान x बराबर 1 पर 1 प्लस, क्योंकि 1 हमें यहां पे क्या दिया, हमको निम्निष्ट दिया, 1 ने हमें यहां पे क्या दिया, निम्निष्ट दिया, ठीक है। 1 में क्या हो गया, ये निम्निष्ट हो गया। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है बच्चा, चलिए बहुत ही बढ़िया बेटा। लोकेंद्र बेटा बताइए, कोई दिक्कत है बेटा? लोकेंद्र अपनी दिक्कत बोल सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजय बेटा इसके लिए पढ़ना पड़ता है, समझने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। पूरे लेक्चर में आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हम क्लास के बीच में आए और हमारा सब कुछ समझ में आ गया, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, हर एक कंसेप्ट को समझना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़िए, 36 मीटर की एक तार को 2 भागों में काटा जाता है। बेटा 36 मीटर की तार है, ठीक है ना, एक तार है ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक एक तार है, कितने मीटर का? यहां पे बेटा 36 मीटर का एक तार है। इसको मैंने क्या किया, एक भाग को इसमें काटा जाता है, इसको काट दिया। अब यहां से इस वाले भाग से तो बेटा मैंने क्या बनाया, वर्ग बनाया। इसने कहा कि एक से तो क्या बना लो, वर्ग बना लो, मतलब मैंने यहां पे इसको x काट दिया, और x काटने पर इसको क्या बना दिया, वर्ग। यहां पे बना दिया बच्चों इसको वर्ग। और साथ ही साथ बच्चा यहां पे अगर हम यहां पे इसकी बात करें, नेक्स्ट वाले पार्ट की, इसको बेटा आपको पता है ये कितना भाग है, ये 36 - x वाला भाग है। इस भाग को काट के हमने बनाया वृत्त, इस भाग को बेटा काटकर हमने बनाया क्या, वृत्त। तो क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझिए और फिर मेथड को अप्लाई करिए।
यहां पे बच्चों एक भाग को तो वर्ग बनाया, दूसरे भाग को हमने एक वृत्त बना दिया। यदि दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों का योग निम्नतम हो, यदि दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल का योगफल निम्नतम है, ध्यान रखना, दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल बच्चों अगर मैं आपसे कहूं A1, इसका क्षेत्रफल मैं आपसे कहूं A2, तो यहां पे कह रहा है कि दोनों आकृतियों S बराबर A1 प्लस A2, इसका योगफल क्या है, निम्नतम है। तो वृत्त की परिधि अगर K है तो यहां पे मान निकालना है। मतलब मुझे यहां पे बेटा बस इतना सा बता दीजिए कि मुझे किसको अवकलन करना है, मुझे इतना सा बता दीजिए, मुझे अवकलन किसका करना है, बस इतना सा बता दीजिए, मुझे लग जाएगा हाँ बेटा आपको सबको आ गया समझ में। जल्दी से बताइए मुझे यहां पे अवकलन किसका करना है बच्चों, अवकलन किसका करना है, कोई बता सकता है? सर जेईई एडवांस की एग्जाम में क्वेश्चंस में ऑप्शन भी आएंगे क्या? बेटा एडवांस का अलग कंसेप्ट होता है, उसमें बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिक टाइप भी होते हैं, मैट्रिक्स भी होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, कभी एडवांस का पेपर डाउनलोड करके देखना, पुराना पेपर, पता चल जाएगा कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मेंस में ऑब्जेक्टिव होते हैं और न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन होते हैं। यहां पे बेटा इसका आंसर दे दो, अगर फ्री हो जाओ तो अपनी बातों से इसका आंसर दे दीजिए। यहां पे बच्चों मुझे अवकलन करना है इसका, क्योंकि क्षेत्रफल यहां पे कह रहा है कि दोनों का योगफल, इसका मुझे अवकलन करना है। अब A1 का मान कितना हो जाएगा बेटा, वर्ग की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, कोई बता सकता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया का करना है, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। यहां पे बच्चों अगर इसका x/4, टोटल लेंथ कितनी थी, x थी, तो यहां पे ये x/4, यहां पे बच्चों ये x/4 और यहां पे ये x/4। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो यहां पे x/4 का स्क्वायर। एक तो ये हो गया A1 का मान। A2 का मान कितना होता है बेटा, A2 का मान होगा πr²। A2 का मतलब होता है πr²। अब यहां से बेटा मेरे पास S बराबर आ रहा था A1 प्लस A2। ठीक है, यहां पे मुझे पता चल गया A1 तो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, A1 है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आसानी से निकाल दिया, क्या है, भुजा स्क्वायर, x/4 का स्क्वायर, प्लस A2 है वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों यहां पे कितना होता है, πr², ये वृत्त है। ठीक है, यहां पे अगर इसकी त्रिज्या बेटा r है तो इसका एरिया कितना लिखता हूं, A2 πr²। लेकिन बच्चों अगर मुझे इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है तो दो चरों, यहां पे x भी आ रहा है r भी आ रहा है, तो इसको एक चर में परिवर्तन, एक चर में परिवर्तन। अब एक चर में परिवर्तन कैसे करूं, ध्यान से देखना, एक चर में परिवर्तन इसका कैसे करूं, πr² और यहां पे x आ रहा है, अलग अलग है। मैंने कहा कि इस पूरे तार की लंबाई कितनी थी, इस पूरे तार की लंबाई कितनी थी जिससे वृत्त बनाया, ये थी बेटा 36 माइनस x। तो मैंने कहा परिधि बराबर कितना होता है बेटा, परिधि बराबर होता है 2πr, ये होता है, और टोटल परिधि कितना है बेटा 36 माइनस x बराबर 2πr। यहां से r की वैल्यू कितनी में लिख सकता हूं, 36 माइनस x बटे में 2π। ये लो बेटा परिधि से मैंने r का मान निकाल दिया। तो यहां पे बेटा s बराबर कितना आ गया, x/4 का स्क्वायर प्लस पाई
36 माइनस एक्स बटे में 2 पाई का स्क्वायर। ये बच्चों बस 2 पाई आर, वेरी गुड। 2 पाई आर बेटा यहां पे ध्यान रखना, 2 पाई आर इसकी लेंथ, और ये टोटल कितनी थी बेटा 36 माइनस का एक्स, ये पूरा, ये कितना था बेटा 36 माइनस एक्स। अब ये x में हो गया। अब बच्चों आप मुझे बताओ कि यहां पे एक्स स्क्वायर बटे में 16 प्लस पाई 36 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर पाई से कैंसिल, खत्म बेटा, खेल खत्म। 36 माइनस एक्स कहां से आया? अरे बेटा टोटल जो डिस्टेंस थी तार की वो 36 थी, वर्ग बनाने के लिए मैंने x लिया, तो बाकी तार की लंबाई कितनी होगी ये मैं बताऊं या तुम्हें नहीं पता? अरे तुम्हारे पास 10 रुपए थे, 10 में से मैंने तुम्हारे पास 4 रुपए ले लिए, अब तुम्हारे पास कितने बचे? 10 माइनस 4, 6 बोलोगे ना। अगर बच्चों तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, मैंने 10 रुपए में से तुमसे 4 रुपए ले लिए, तो आपके पास कितने बचे? 10 माइनस 4 रुपए, 6 रुपए तो बोलोगे यार। राहुल कुमार बेटा पढ़ने पे ध्यान दो, ऐसे कुछ नहीं होगा, जैसा आपकी अगर ऐसे हरकतें रही तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। तो यहां पे ये कितना आ गया? s बराबर पाई सॉरी एक्स स्क्वायर, यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बटे में कितना हो गया बेटा? ये 16 प्लस 36 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां पे बच्चों पता है ये कितना हो जाएगा? 4 पाई। अब कर दो अवकलन, अवकलन से बेटा आप x की वैल्यू निकालिए और x से आप परिधि निकालिए। समझ में आया? अवकलन ds बाय dx, ये बेटा 2x बटे में 16, यहां पे इसका अवकलन करूंगा 1/4 पाई, 36 माइनस एक्स का यहां पे कितना हो जाएगा? ये 2 x माइनस इसका स्क्वायर 2 इंटू 36 माइनस का x, ठीक है ना, 2 इंटू 36 माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस का 1, ये इससे कैंसल, ये 2 बार, ये बेटा इससे कैंसल, ये 8 बार। तो यहाँ पे ds बाय dx बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से x बटे में 8, और यहाँ पे बच्चों माइनस का कितना हो जाएगा? ये 36 माइनस एक्स बटे में 2 पाई बराबर 0। इसको ले जाओ इधर, तो यहां पे बेटा x बाय 8 बराबर 36 माइनस एक्स बटे में 2 पाई, 2 से यहां पे ये 4, ठीक है, x बराबर 4 इंटू 36 माइनस का 4x। क्या बच्चों ये समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि सर हमें तो नहीं आ रहा, सर हमें तो नहीं आ रहा, आपको आ गया तो बताइए। क्या बच्चों ये चीज समझ में आ रही है? क्या यहां पे पाई भी था? अगर मैं यहां पे इससे को गुणा करूं तो यहां पे बेटा पाई भी होगा। अब इसको इधर ले गया तो यहां पे पाई प्लस का 4 बराबर 100 बेटा कितने हो जाएंगे? 30, यहां पे हो जाएगा 144, 144। तो यहां पे x का मान आ गया 144 बटे में x प्लस 4, ठीक है, वेरी गुड बच्चा। x नहीं बचेगा, यहां से पाई भी तो जाएगा बेटा इधर, तो यहां से बेटा x का मान आ गया हमारे पास, x का मान आ गया 144 बटे में, यहां पे कितना आ गया? 144 बटे में x प्लस 4। परिधि बेटा कितनी थी? परिधि यहां पे परिधि थी k दे रखा है बराबर 36 माइनस एक्स, ठीक है। यहां से बेटा x की इसकी वैल्यू निकाल दो, k की परिधि यही दे रखा है k 36 माइनस, और फिर यहां पे वैल्यू आ जाएगी बेटा किसकी? 4 बटे पाई प्लस 1 इंटू में ये कितना दे रखा है k,
तो यहां से बेटा 36 माइनस 144 बटे में x प्लस 4, यहां से ये 36 पाई प्लस 4, x नहीं बेटा पाई प्लस 4, पाई रहेगा यहाँ पे, पाई प्लस 4। तो यहाँ पे 36, यहाँ पे ये पाई प्लस का 144 माइनस 144 बटे में पाई प्लस 4, 144 से 144 कैंसल। तो यहाँ पे परिधि k का मान आ गया 36 पाई बटे में पाई प्लस का 4, और आपको पता है यहाँ पे 4 प्लस पाई बटे में पाई। k का बेटा मान रखा 36 पाई बटे में पाई प्लस 4, ये इससे कैंसल, पाई से पाई कैंसल, आंसर 36। कितने बच्चों का आया? मतलब क्वेश्चन गजब था ये, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, के बी स्टडी बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तभी कुछ सेंस बनता है, वरना तो कुछ नहीं बनता बेटा। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तभी बढ़िया मजा आएगा। तो 36 बेटा यहाँ पे आंसर होगा, 36 आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबने कर लिया बेटा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर कर देना सेशन को, सबको बता देना बेटा क्लासेस यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल आपको बताई जाती है। एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आ जाए जब चर की पावर चर हो, इस कंडीशन में बेटा हमेशा क्या लेना? लोग लेने पर। हमेशा बच्चों यहाँ पे लोग लेने की कोशिश करना। इसका आंसर बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये बेटा आपके एनसीईआरटी में भी है। तो बेटा ये होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चंस को करिएगा और मुझे बताइएगा आपसे हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके बताइएगा। वेरी गुड राहुल कुमार, लोग लेते हैं। लोग के बाद यहाँ पे आपको पता है x का मान क्या आएगा? x का मान यहाँ पे क्रांतिक बिंदु क्या आएगा बेटा, पता है आपको? एक तो 0 आएगा और एक x की वैल्यू आएगी 2 बटे में e की पावर 1/2। देखते हैं किसका मान आता है और इसका मान fx में रख देना, ठीक है? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आई होप आज की क्लास आपने अच्छी लगी होगी, सभी के साथ शेयर करिएगा, सभी बच्चों को यहाँ पे लेके आइए और सभी बच्चों को, जितने भी आपके फ्रेंड है, आपके सहपाठी है, आपके मित्र हैं, उनको बताइए कि 23 की बेटा अब स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे पढ़ रहे हैं आरंभ बैच के लिए। बेटा अगर आपको, फिर भी मैं लास्ट बार बता रहा हूं कि आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो बेटा यहाँ पे गूगल फॉर्म है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उस गूगल फॉर्म को जाके भर दीजिए, अभी भर देना, ठीक है? लेट मत करना। ओके बच्चों, तो चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और डाउट नेट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।